हेलो एवरीवन। आज हम ऑक्सीलेटर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे। ऑक्सीलेटर के क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही हैं, बस उनमें केवल लैंग्वेज का कुछ डिफरेंस होता है। उसी लैंग्वेज के बेसिस पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उनको हम आज जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर जनरली कंटेन्स। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें 4 स्टेज ऑफ आरसी सर्किट, 1 स्टेज ऑफ एलसी सर्किट, 3 स्टेज ऑफ आरसी सर्किट एंड 2 स्टेज ऑफ आरसी सर्किट। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में बना कैसे होता है। देखिए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में आरसी के 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, आर और सी के इस तरह से 3 स्टेजेस होती है। तो इसमें सही आंसर है 3 स्टेजेस ऑफ आरसी सर्किट। अगर आपको सर्किट ध्यान होगा तो आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीलेटर दैट इज मोस्टली यूज फॉर जनरेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यू मेगा हर्ट्ज इज। देखिए फ्यू मेगा हर्ट्ज का जो ऑक्सीलेटर सिग्नल जनरेट करता है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीलेटर किस तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो देखिए फ्यू मेगाहर्ट्ज, तो ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, लगभग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की हो गई। देखिए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर किस में काम आता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में। कॉलपिट किस में आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में। वेन ब्रिज किस में आता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में। तो बताइए इस रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में कौन सा काम आ रहा है जो मेगाहर्ट्ज में जनरेट करेगा, कॉलपिट ऑक्सीलेटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कॉलपिट ऑक्सीलेटर, क्योंकि यही है जो मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीलेशन इन एन एम्पलीफायर इज। देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीलेशन के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होने के लिए। देखिए इसके ऑप्शन से हम देखें तो ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, एम्पल पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए हमेशा ऑक्सीलेशन को जनरेट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक होना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव फीडबैक ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का होना। तो इस तरह से कई तरह से लैंग्वेज चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल साइन वेव ऑडियो जनरेटर। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, साइन वेव जनरेट करना और ऑडियो जनरेटर मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना। तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, तो मतलब किलो हर्ट्ज में। तो ये कौन जनरेट करता है, देखिए वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, जबकि हार्टले एंड क्लैप ये दोनों किसको जनरेट करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट करें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। कि वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल और केवल लैंग्वेज में चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट टू कंस्टिट्यूट एन ऑक्सीलेटर। तो ये बताइए कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सर्किट एक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करता है। तो देखिए बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, एस्टेबल है, मोनोस्टेबल है और नन ऑफ द अबव है। देखिए बाइस्टेबल में दोनों स्टेप आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बाहर से ट्रिगर देना ज़रूरी होता है। एस्टेबल की बात करते हैं, एस्टेबल में अपने आप एक कंटिन्यूअस वेव जनरेट होती रहती है, चाहे साइनोसॉइडल हो चाहे स्क्वायर हो। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये ऑक्सीलेटर की तरह। जबकि मोनो स्टेबल में तो जब आप ट्रिगर देंगे तब स्टेट चेंज करेगा, अदरवाइज वो दूसरी स्टेट में बना रहेगा। तो ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव कौन करेगा, जो परमानेंट वेव को जनरेट करता रहेगा, वो कौन होगा, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीलेटर सर्किट विथ ओनली डीसी पावर सप्लाई पावर सोर्स कैन बी प्रोड्यूस।
देखिए ये पूछ रहा है कि ऑक्सीलेटर सर्किट के द्वारा केवल डीसी पावर सोर्स होते हुए किस तरह के सिग्नल को ये क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर सकता है, दूसरा बोलता है सॉटूथ वेव, तीसरा बोलता है स्क्वायर वेव, एनी ऑफ द वेव। देखिए हम ऑक्सीलेटर से में को मेनली दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक साइनोसॉइडल और दूसरा हो गया नॉन साइनोसॉइडल। तो हम दोनों तरह की वेव को जनरेट कर सकते हैं। साइनोसॉइडल में तो आ गए साइन तरह, साइन कोसाइन वेव्स। नॉन साइनोसॉइडल में कौन सी आ गई, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव। तो हम साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव सभी हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा एनी ऑफ द अबव। और ऑक्सीलेटर को केवल डीसी पावर सप्लाई ही चाहिए होती है उसकी बाइसिंग के लिए, बाकी बिना कोई इनपुट दिए हुए हम उसमें आउटपुट जनरेट करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीलेटर टाइप प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली स्टेबल आउटपुट फ्रिक्वेंसी। तो इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑक्सीलेटर एक्सट्रीमली स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो कौन सा होता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। याद रखना, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करता है। तो अगर वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल की किस में होती है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑक्सीलेटर कन्वर्ट्स डैश डैश पावर इनटू डैश डैश पावर ऑफ एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखिए ऑक्सीलेटर क्या डिवाइस होती है जिसको हम कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीलेटर में हम कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, केवल और केवल उस सर्किट को हम बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो भी कौन सी, डीसी बाइसिंग। वही डीसी पावर हमें आउटपुट में एसी पावर की फॉर्मेट में प्राप्त होती है। तो ये डीसी पावर को किस में चेंज करता है, एसी पावर में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए, डीसी को ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर को यूज़ करने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए हाई फ्रिक्वेंसी तो हम कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। हाई आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ लो वोल्टेज। तो ऑक्सीलेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है। देखिए द ऑक्सीलेटर दैट इज मोस्टली यूज फॉर जनरेटिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज, वो ऑक्सीलेटर जिसे कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी कौन जनरेट करता है, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। देखिए आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर भी वही जनरेट करेगा, लेकिन ये बोल रहा है मोस्टली यूज्ड। इन सभी ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन चूज करना है आपको जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। रीज़न इसका ये है क्योंकि जो आर सी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में जो हम आर और सी का कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो आर और सी का कॉम्बिनेशन 60 डिग्री के लिए होता है। अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो हमें आर और सी को चेंज करना होगा। तो पूरे का पूरे सर्किट में हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, और फेज शिफ्ट हमें मेंटेन 60 डिग्री करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि वेन ब्रिज में हम आर और सी के कॉम्बिनेशन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जबकि ये आर सी फेज शिफ्ट में डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है। जबकि ट्यून बेस्ड ट्यून कलेक्टर में क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें हम कॉइल्स को यूज़ कर रहा था जो बल्कि होती है या साइज़ में थोड़ी हैवी भी होती हैं और कॉस्टली भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, वैन ब्रिज, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन सभी में से भी सभी ऑडियो फ्रिक्वेंसी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनरेट किसको करोगे आप, वैन ब्रिज ऑसिलेटर को ऑडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर। सॉरी ये ट्यून एंड ट्यून बेस, ये तो आपके एल सी ऑक्सीलेटर्स हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज में से कौन सा आएगा, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर ओनली। नेक्स्ट देखते हैं हम, द ऑक्सीलेटर यूजेस टैप्ड कैपेसिटर इन द ट्यून सर्किट। तो ट्यून सर्किट में टैप्ड कैपेसिटर किस में यूज़ होता है, देखिए हमें पता है
कॉलपिट के अंदर एक तो कॉइल होती है और दो कैपेसिटर के बीच में ग्राउंड लगा होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा यूज़ हो रहा है, टैप्ड कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। किस में यूज़ होता है, कॉलपिट में। करेक्ट आंसर इज कॉलपिट। इसी तरीके से एलसी ऑक्सीलेटर में टैप्ड कॉइल किस में यूज़ की जाती है, टैप्ड कॉइल हार्टले में यूज़ की जाती है। उसमें एक कैपेसिटर होता है जबकि कॉइल के बीच में टैप किया जाता है, तो वो किस में होता है, हार्टले में। वहाँ पे दो कॉइल होती है, L1 और L2 होती है। ये हमने अभी देखा क्वेश्चन। ऑक्सीलेटर है फीडबैक, ऑक्सीलेटर के लिए क्या फीडबैक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ऑक्सीलेटर जनरली यूज्ड टू जनरेट RF इज, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए ऑक्सीलेटर यूज़ किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए इन सब में से कौन सा यूज़ किया, देखो वैन ब्रिज, RC फेज शिफ्ट, ये सब ऑडियो फ्रिक्वेंसी है। तो हार्टले को किस में यूज़ करते हैं, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर यूज्ड इन सिंपल रेडियो रिसीवर्स। देखो रेडियो रिसीवर में आप किसी ऑक्सीलेटर का यूज़ करो तो फ्रिक्वेंसी भी कौन सी होगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इसमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट करेगा वही क्या होगा हमारा आंसर। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कौन जनरेट करता है, कॉलपिट टाइप ऑक्सीलेटर। बाकी ये दोनों कौन से जनरेट करते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर वर्क्स इन द रेंज। तो देखिए अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 30 मेगाहर्ट्ज से अबव होती है। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 30 मेगाहर्ट्ज से अबव होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज, तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर क्या होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। हम बार बार ये चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो और वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर से क्या क्वेश्चन पूछता है, वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर यूसेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर में निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों का यूज़ किया जाता है। एकमात्र ऑक्सीलेटर है जिसमें पॉजिटिव के साथ में हम निगेटिव फीडबैक भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें दोनों फीडबैक होता है, लेकिन इसमें इफेक्टिव फीडबैक पॉजिटिव होता है। इसी वजह से ये क्या जनरेट करता है, ऑक्सीलेशन जनरेट करता है। द बेसिक एम्पलीफायर इन वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर कंसिस्ट ऑफ। देखिए बेसिक वेन ब्रिज एम्पलीफायर के अंदर हम कॉमन अमीटर स्टेज के आगे एक कॉमन कलेक्टर स्टेज को लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इन RC एलिमेंट ऑफ द ब्रिज प्रोवाइड। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में देखिए हम निगेटिव फीडबैक में तो R1 और R2 ऐसे लगाते हैं, ये R1 और R2 लगाते हैं, और इधर की तरफ हम पॉजिटिव फीडबैक में एक RC का पैरेलल और एक सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रहे होते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि ये R और C का जो ये कॉम्बिनेशन लगाते हैं ये क्या प्रोवाइड करता है। तो ये क्या, देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव पे, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। द वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज जनरली यूज फॉर। तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर को किसके लिए यूज़ किया जाता है, वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर एक साइनोसोडल टाइप ऑक्सीलेटर, तो क्या जनरेट करेगा, साइन वेव। और ये क्या होती है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, तो ये नैरो रेंज ऑफ साइन वेव जनरेट करता है, ये वाइड रेंज नहीं जनरेट करता है। और देखिए वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय। तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर का फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी का क्या होता है ये पूछा है। तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर का फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई RC। देखिए ये मल्टीप्लाई कर रखा है 2 पाई करके, ये डिवाइड कर रखा है, थर्ड में रूट ले रखा है, फोर्थ में ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई RC। इसी के साथ में अगर हम देखें फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में क्या क्या होता है, 1/2 पाई RC, लेकिन उसमें √6 का फैक्टर हो रहा था। तो इसमें क्या आता है, 1/2 पाई√6 RC। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, तो फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट जब आप करेंगे उसका फॉर्मूला आता है 1/2 पाई√6 RC। लास्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय। LC ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो करेक्ट आंसर है C।